नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करने जा रहा हूँ मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें दिल्ली से भोपाल के बीच में 700 किलोमीटर के रूट पर स्पीड बढ़ाने को लेकर के काफ़ी सारे काम चल रहे हैं, जिसमें सबसे अहम काम है थर्ड रेलवे लाइन बिछाने का, जो कि मथुरा से झांसी के बीच में बिछाई जा रही है। इसकी अपडेट मैं आपको पिछले 2 साल से लगातार दे रहा हूं, ग्राउंड पर जाकर के भी मैंने आपको अपडेट दी है। तो अभी कुछ खास बात निकल करके आई है इस दिल्ली भोपाल रूट के बारे में। दोस्तों, पिछली बार जब मैंने थर्ड रेलवे लाइन का आपको अपडेट दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था दिल्ली से मथुरा थर्ड रेलवे लाइन ऑपरेशनल है। यहाँ पर फोर्थ रेलवे लाइन भी अवेलेबल है, लेकिन मथुरा के आगे चलते हैं तो आगरा तक वहां पे थर्ड रेलवे लाइन का काम हुआ है। लेकिन थर्ड रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल हो गया था राजा की मंडी स्टेशन पर, जो कि आगरा कैंट से ठीक पहले पड़ता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया कि बिलोचपुरा और कीथम के बीच में एक अलग से रेलवे लाइन निकाली जाएगी, जो कि सिटी को बाहर से बाईपास करेगी। लेकिन दोस्तों, इस काम को पूरा होने में टाइम लगेगा। अभी इसमें काफी सारी चीजें इनिशियल स्टेज में ही हैं। आगे चलते हैं, धौलपुर तक थर्ड रेलवे लाइन कंप्लीट है। आगे धौलपुर के चंबल ब्रिज थर्ड रेलवे लाइन का खुल चुका है, पूरा कंप्लीट काम यहाँ पे हो गया। और इसके आगे ग्वालियर आता है, ग्वालियर से डबरा के बीच में फिर आगे चलते हैं तो थोड़ा सा काम यहाँ बाकी था। और बाकी दतिया, डबरा और झांसी थर्ड रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लगभग 50 से 60 किलोमीटर का काम बचा हुआ था। तो दोस्तों, जो 50 से 60 किलोमीटर का काम यहाँ पर बचा हुआ है वो दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा, ऐसा अभी बयान आया है CPRO NCR के तरफ से, जो कि है शशिकांत त्रिपाठी जी। और उन्होंने कहा है कि 2025 तक फिर वो यहाँ पर स्पीड इंक्रीमेंट का काम भी कंप्लीट कर देंगे। मतलब 2025 में यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो सकती है, जिसको लेकर के अभी काम चल रहे हैं। थर्ड रेलवे लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी, पूरे 700 किलोमीटर में ऑपरेशनल हो जाएगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि काफ़ी सारा ट्रैफिक इस पर ट्रांसफर होगा और स्पीड बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका होगा भारतीय रेलवे के पास में। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है कि भारतीय रेलवे दिल्ली झांसी सेक्शन में 160 kmph के बारे में सोच रहा है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सेफ्टी से रिलेटेड, क्योंकि इसी वजह से हमारे देश का एकमात्र ऐसा सेक्शन जहाँ पे 160 kmph पर गतिमान और वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही थी वो था आगरा दिल्ली सेक्शन। वहां पर जून 2024 में अचानक से स्पीड रिड्यूस कर दी जाती है 130 kmph पर इन दोनों ट्रेनों की, और भोपाल शताब्दी की भी 150 से 130 पर कर दी जाती है। ऐसा जो फैसला था रेलवे बोर्ड को मजबूरन लेना पड़ा, क्योंकि NCR ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी इस दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी सेक्शन में जो ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है TPWS, वो एक तरह से फेल्यूर है, उससे कुछ नहीं हो पा रहा है। उसके वजह से यहाँ पर ट्रेनें जो है उनकी सेफ्टी जो है वो एक बड़ा कंसर्न है। तो इतना स्पीड पर क्या ट्रेनों को चलाना चाहिए? तो रेलवे बोर्ड ने आखिरकार स्पीड रिड्यूस कर दी, और ये फैसला ठीक कंचनजंगा एक्सप्रेस के एक्सीडेंट के बाद 1 हफ्ते बाद ही हमको देखने को मिल गया था। तो रेलवे में बड़ा डर का माहौल तो बन ही गया है। अभी रिसेंटली जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं उनको देखते हुए उन्होंने स्पीड डाउन करी है इन हाई स्पीड ट्रेन्स की। हालांकि काफ़ी सारे लोग इससे खुश नहीं थे, खुद वंदे भारत ट्रेन को बनाने वाली टीम भी इससे खुश नहीं थी कि स्पीड जो इतना इंपॉर्टेंस दी जा रही थी वंदे भारत ट्रेन की, वही अगर कम कर दी गई तो फिर इस ट्रेन का फ़ायदा क्या हुआ। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों जो सब देखना पड़ रही है। भारतीय रेलवे में जो डर का माहौल है ये खत्म करने के लिए भारतीय रेलवे कवच पर काम कर रहा है, और इस सेक्शन में कवच पर काम तो हो रहा है लेकिन उतना तेज मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली पलवल सेक्शन पर भी अभी ट्रायल हो पाए हैं वंदे भारत ट्रेन के हाई स्पीड पर कवच 4.0 के। बाकी आगे इसका स्टेटस क्या है अभी तक भारतीय रेलवे ने नहीं बताया है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रैक के ऊपर जो अभी थिक वेब स्विचेस बदलने का काम चल रहा है, झांसी मथुरा के बीच में जो थर्ड रेलवे लाइन डल रही है उसके साथ में और जो ट्रैक है उन पर भी काम चल रहा है। थिक वेब स्विच वो होते हैं जहां पर ट्रेन अपनी ट्रैक को चेंज करती है, तो इनको जो है हाई स्पीड को सपोर्ट करने के लिए कैपेबल बनाया जा रहा है। और R260 रेल्स का भी यहाँ पर कई जगहों पर जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर यूज हो रहा है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता भी दिया है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्पीड तो इंक्रीज हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है रेलवे स्पीड इंक्रीज तभी करेगा जब यहाँ पर कवच लग जाएगा। और बाकी अगर मैं आपको झांसी मंडल की कुछ बातें और बताऊं तो झांसी मंडल में अभी काम चल रहा है धौलपुर से बीना के बीच में बाउंड्री वॉल बनाने का। लगभग 200 किलोमीटर का जो ये हिस्सा है यहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं थी केवल, और इस 700 किलोमीटर के सेक्शन में ये 200 किलोमीटर का सेक्शन यहाँ पर अगर स्पीड बढ़ानी है तो बाउंड्री वॉल जरूरी है। अगर ट्रेन स्पीड में चलेंगी तो कोई मवेशी वगैरह अगर रास्ते में आ जाते हैं तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पहले बाउंड्री वॉल पे भी काम चल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या होने वाला है 2025 में इस रूट पर
बाकी यहाँ पर दिल्ली आगरा सेक्शन को कब दोबारा से उसकी पुरानी 160 kmph की स्पीड मिल जाएगी वापस, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सब चीज़ों के जवाब आना अभी बाकी हैं। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।